ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर है। ये बेसिकली कहा जाता है कि 29 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में 2023 आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके उन्होंने सल्यूट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना तो कोई हरा सकता है, ना ही कोई खौफजदा कर सकता है। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात की जाए तो तब भी बहुत से दबाव थे। ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है 76%। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। फिर मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। डॉक्टर साहब, ये आए रोज़ नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है ये ग्लोबली आती है। कई लोग कहते हैं 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है। ठीक है, तो आज देखें आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसी की करेंसी जो है रशिया में चलेगी। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर है। ये बेसिकली कहा जाता है कि 29 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में 2023 में ये दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है 76%। फिर मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। डॉक्टर साहब, ये आए रोज़ नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है ये ग्लोबली आती है। कई लोग कहते हैं सही है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर। आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो बेचारे थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से। उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया को कोई नहीं डरा सकता। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे कि रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके
जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको, तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within. अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, लेकिन उनके मैंने 15 अगस्त उनका कर लें, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब भी हिस्ट्री को अपने हाथों से अब पेपर पे लिखने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वो सही लिए उन्होंने, तो उसमें उनके मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, और मैं समझता हूं कि इट इज अ वंडरफुल रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है, इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है, कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क है इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखिए इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। एक और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने ये एक बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा, कमजोर को दबाते। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है, हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है कमजोर को सब कुछ दबाते हैं। पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी इसमें आज़ाद नहीं है। जरदारी ने अपने जाते वक्त ना वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस खत्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे। हमें सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख लें, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान से स्मगल डाल रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो सैंक्शन का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं।